जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। आज हमारा डे 107 यानी कि 183 का 107th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा फिर से कैलकुलस से है। कल भी हमारा कैलकुलस से था और आज भी कैलकुलस से है। तो क्या है क्वेश्चन में खास, देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट दी गई हमको, तो एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर यानी 1 बन जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस कॉस 2x, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि माइनस कॉस 2x आएगा यहाँ पे। और इसको अगर देखें तो प्लस साइन 2x यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस साइनस कॉस एक्स माइनस साइनस इट मीन्स माइनस साइन 2x यहाँ पे बनेगा। चलो, तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा कॉस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x और ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। तो मेरे प्यारे भाई एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस 2x एंड प्लस कॉस 4x। चलो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई डिफरेंट चीज़ जो आसानी से कर सकते हैं। चलो, अब हमसे ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स भी निकाल ही लो। तो ये आएगा माइनस का 2 साइन 2x और ये आएगा माइनस का 4 साइन 4x। सही है, इक्वल टू 0 दिखा दो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इट मीन्स साइन 2x माइनस 2 साइन 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 इंटू 2 कॉस 2x। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा साइन 2x इक्वल टू 0 और एक दूसरा केस बनेगा 1 प्लस 4 कॉस 2x इक्वल टू 0 यानी कि कॉस 2x की यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है अपने को, -1/4। तो ये अपने को दो केस बने, एक बना साइन 2x इक्वल टू 0 और एक बना एक ये केस बना। ठीक है, अब देखो साइन 2x इक्वल टू अगर 0 है तो सीधी सी बात ये है कि साइन 2x इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। सबसे पहले तो 0 ले सकते हैं और एक ले सकते हैं π/2 ले सकते हैं, क्योंकि π/2 रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि उसने पहला इंटर बोला है कि आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एक्जैक्टली 3 पॉइंट्स। अब माइनस पाई से पाई के बीच में सारी वैल्यू में देखनी है, पाई हो नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली बात है ओपन ब्रैकेट है। तो यहाँ पे 0 से π/2 2 पॉइंट हमें मिल गए। 3π/2 नहीं लेंगे क्योंकि 3π/2 जैसे यहाँ पे रखेंगे तो आउटसाइडर चला जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे पास मिल गए, 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब हम जरा इस पार्ट को देखते हैं, cos 2x इक्वल टू -1/4। तो अब एक बार थोड़ी देर के लिए cos 2x का ग्राफ बनाते हैं। cos 2x का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, cos 2x का ग्राफ अगर बनाएंगे कुछ इस तरीके का बनेगा। समझना मेरी बात पहले। ये हो गया हमारा -π और ये हो गया हमारा π, क्योंकि तुम जैसे ही पाई दोगे तो cos 2π समथिंग पाई और सॉरी पाई दे नहीं सकते बता रहा हूँ जस्ट बात। अब सीधी सी बात अगर हम देखें तो एक वैल्यू है -1/4। -1/4 ग्राफ हमारा जो आएगा वो कैसा आएगा, -1/4 के अगर हम थोड़े ग्राफ की बात करेंगे तो -1/4 का जो ग्राफ मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। समझना मेरी बात पहले, ये हमें मिलेगा -1/4 का ग्राफ। समझ आया कि नहीं है cos 2x का ग्राफ। अब cos 2x को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर तुम इस पॉइंट को देखोगे तो ये वाला पॉइंट अगर देखना चाहो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, निकाल सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट पॉइंट वेरीफाई करा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा cos 2x का ग्राफ बन गया और इक्वल टू -1/4, तो -1/4 हमारा इस तरीके से ग्राफ जाएगा। अब जरा ये देखो कि ग्राफ हमारा कट कितनी जगह पर कर रहा है। तो एक तो ये कट कर रहा है, एक तो ये कट कर रहा है, एक तो ये कट कर रहा है और एक तो ये कट कर रहा है। समझ आया कि नहीं? तो 4 पॉइंट पे ये कट कर रहा है और 2 पॉइंट में ये दे रहे हैं। तो टोटल हमारे पास पॉइंट कितने हो गए, 6। टोटल पॉइंट हमारे पास कितने हो चुके हैं, 6। यानी कि 6 पॉइंट पर ये फंक्शन जो है हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू देगा। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर कि नहीं? यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा थर्ड ऑप्शन देखें तो कह रहा मैक्सिमम और मिनिमम एक्स इक्वल टू 0 पे। तो मैक्सिमम और मिनिमम देखने के लिए एक बार और डेरिवेट करा देते हैं इसको, एक बार हम इसको और डेरिवेट करा देते हैं। तो जैसे हम इसको एक बार और डेरिवेट कराएंगे तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस का 4 cos 4x 2x और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16 cos 4x। ठीक है ना,
और अगर मैं x इक्वल टू 0 इसमें डालूंगा तो आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव आंसर क्या देता है? मैक्सिमम या मिनिमम? नेगेटिव आंसर क्या देता है? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम देता है। क्या देता है? मैक्सिमम देता है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, लास्ट ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो कैसा लगा क्वेश्चन गाइस? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।